नमस्ते दोस्तों। कुछ समय से मैं कुछ चीज़ें नोट कर रही हूँ आसपास समाज के बीच में। तो कई सारी महिलाएं जो होती हैं करीब 45 साल की 55 साल की, उन्होंने अपनी घर की सारी जिम्मेदारियां निभा ली होती हैं या निभा रही होती हैं। उनके बच्चे बड़े हो गए होते हैं या उनकी शादी की उम्र जल्दी आने वाली होती है। लेकिन क्या होता है कि वो, चूँकि उन्होंने अपने बाकी पहले के पूर्वकालिक समय में कोई नौकरी या कोई चीज़ें नहीं की होती हैं, तो वो क्या करती हैं, वो इस उम्र में काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड, मतलब काफ़ी चिड़चिड़ापन महसूस कर रही होती हैं। तो ज़्यादातर क्या होता है कि इस समय ये इधर-उधर ज़्यादा ध्यान देते हैं और क्या होता है, इधर से उधर से कॉन्फ्लिक्ट का सिचुएशन क्रिएट करते हैं। अंदर से शांति नहीं होती। तो क्या है कि सबसे बेहतरीन चीज़ ये होती है कि स्वयं को इतना व्यस्त रखें। दुनिया से भागना नहीं है, चीज़ों से भागना नहीं है, लेकिन खुद को अंतर्मुखी रखें। ज्ञान लें, ज्ञान की चीज़ें पढ़ें, करें। अगर फिर भी शांति नहीं मिल रही है तो अपनी कोई हॉबी को डेवलप कर सकते हैं। और जहाँ तक ज्ञान अर्जन करने की बात है तो श्रीमद् भागवत गीता, ये जो है, जिसको गीतोपनिषद भी कहा गया है, इसका ज्ञान बहुत ज़रूरी है और ये खुद में एक डिग्री की तरह है। गीता ज्ञान ज़रूर लेना चाहिए मनुष्य को और उससे जीवन की काफ़ी सारी समस्या सुलझती है। बिना मतलब के आप लोगों के साथ में उलझेंगे नहीं। एक बार आपको ज्ञान होगा और ज़्यादातर आपको समय ही नहीं मिलेगा इधर उधर की बातें सोचने का। आपको लगेगा कि अपना पाठ ख़त्म करना है, गीता के ऊपर ध्यान देना, एक डिग्री सी लेनी है। और चूँकि गीता की बातें हमें जीवन में लागू करनी होती हैं तो लोग उसमें लग जाते हैं। तो समय नहीं होता कि इधर उधर की बातें सोचने का और तनाव लेने का। तो मेरे ख़्याल से आप गीता को अपनाएं और दूसरे भी कई तरह के महात्म्य को सुने, ज्ञान को सुने जो सही है। श्री कृष्ण जो कि भगवान हैं, उन्होंने डायरेक्ट गीता का उपदेश दिया था रण क्षेत्र में, रणभूमि में। तो भगवान का उपदेश है वो, उसको यथारूप सुने। मतलब कि जो इस्कॉन के फाउंडर के द्वारा इस्कॉन का जो श्रीमद् भागवत गीता यथारूप है, वो ईश्वर उवाच है। उसको भगवान ने स्वयं बोला है। श्री कृष्ण जो कि भगवान है, उन्होंने स्वयं वो बोला है और उसका वो यथा रूप है। मतलब कि जैसा भगवान ने बोला, उसको बिना बदले हुए स्वामी जी ने उसका संकलन किया है। तो ज़रूर इसकी स्टडी कीजिए, क्योंकि जीवन में हम कितना इधर उधर पूजा पाठ करते हैं, लेकिन जब सही पद्धति का ज्ञान ना हो तो सबसे पहले एक चीज़ का आप अनुसरण कर सकते हैं, उसको अपना सकते हैं, वो है गीता का ज्ञान। हर एक मनुष्य के लिए गीता ज्ञान ज़रूरी है, चाहे वो हिंदू हो चाहे किसी भी धर्म का हो। गीता कोई धार्मिक पुस्तक नहीं है। कहने का मतलब धर्म को बताती है, लेकिन धार्मिक पुस्तक नहीं है। मतलब जो होना चाहिए, जैसा आचरण मनुष्य का होना चाहिए, वो बताती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो कोई और अन्य धर्म के लोग उसका अनुसरण नहीं कर सकते हैं। तो कोई भी ये पढ़ सकता है। तो जीवन में खटास लाने से अच्छा, इधर उधर कि कॉन्फ्लिक्ट रखने से अच्छा, किसी से उलझने से अच्छा गीता का अनुसरण कीजिए और भगवान से एक हो जाइए। एकाकार होना ही मनुष्य का धर्म है। जो फाइनल गोल है लाइफ का, जीवन का जो अंतिम जो लक्ष्य है मनुष्य का, वो है गीता को जानना। ईश्वर कैसे क्या कहते हैं, कैसे कहते हैं,
उसको अपनाना। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ का अनुसरण करेंगे।